जय हिंद साथियों। 26 नवंबर को 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशन और साथ ही साथ सहयोगी संगठन अखिल भारतीय हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। साथियों, जब से ये सरकार भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई है, तब से लेकर अब तक लगातार इन्होंने छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के हितों का धीरे धीरे हनन करती आई है। आपको मालूम है, पिछले दिनों ये सरकार नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई। जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस नीति का लाभ हर वर्ग को मिलेगा, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाकर देखते हैं तो इससे गरीब के बच्चों के पढ़ने का अधिकार तो जाएगा ही, साथ ही साथ मध्यम वर्ग के बच्चों का पढ़ना भी दूभर हो जाएगा। वहीं हम नौजवानों के रोजगार की बात करें तो पाते हैं कि सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, परंतु रोजगार देना तो दूर की बात है, इनकी गलत आर्थिक नीतियों और मंदी की वजह से रोजगारशुदा लोग भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। सत्तासीन होने के बाद से ही मौजूदा सरकार ने मजदूरों के लंबे समय तक संघर्ष से हासिल किए हुए श्रमिक कानूनों पर हमला करना शुरू कर दिया। पिछले कार्यकाल में मजदूरों के मुखर आंदोलन की वजह से ये श्रम कानूनों में बदलाव नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही ये दोबारा सत्ता में आए, इन्होंने 44 श्रम कानून को ख़त्म कर उसके जगह 4 कोड ले आए। अगर ये 4 कोड लागू होते हैं तो श्रमिकों के अधिकार, वेतन, भत्ता और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले हक तक इनसे छीन जाएंगे और ये धीरे धीरे अपने मालिकों के गुलाम बन जाएंगे। इस सरकार ने किसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं पर भी अपनी फसल बेचने का झांसा देकर इनकी फसल और यहाँ तक कि इनकी ज़मीन भी बड़े बड़े पूंजीपतियों और ज़मींदारों के हवाले करने की नीतियाँ बनाई हैं, जिसका देश भर के किसानों के द्वारा विरोध अब तक जारी है। ऐसे हालात में हम आम जन के सामने संघर्ष ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, अर्थात आंदोलन करो, संघर्ष करो, वरना अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों का शिकार होकर मरो। आज जब केंद्र सरकार अंग्रेजों से भी ज़्यादा निरंकुश नीतियां लागू कर रही है, तो हमें करो या मरो नारा के साथ इस संघर्ष में उतरना ही होगा। 26 नवंबर की हड़ताल में शामिल होकर संघर्ष करना ही होगा, अन्यथा केंद्र सरकार द्वारा थोपे जा रहे नीतियों का शिकार होकर हमें गुलामी की जिंदगी जीना होगा। पुनः 26 नवंबर की हड़ताल को कामयाब बनाने की कोशिश के साथ इंकलाब जिंदाबाद।